बैठे हो भाई, आप एक की शख्सियत पे तकरीर सुन के चले जाओ ताकि आपको जिंदगी भर ये बात याद रहे कि आज हमें फिल्मी दुनिया के लोगों के और उन शख्सियात के जो सियासत में हैं उनके तो नाम याद है। इको भाई थोड़ा कम करें, माइक बहुत अच्छा है, मगर उस जात को हम भूल गए कि जिस जात के साथ हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मैंने दुनिया में सबका बदला दे दिया इल्ला अबू बकर, अबू बकर का बदला मेरा रब अता फरमाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक बादल अंबियाए बितहकीक, हुजूर के बाद तमाम अंबिया के बाद तमाम सहाबा और अहले बैत में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक। ठीक कौन? हजरत अबू बकर। दिल लगा के बोलो अबू बकर, जरा बोलते रहो अबू बकर सिद्दीक। जरा गौर तो करे यार, तुम मदीने जाने के लिए तड़पते हो, वो मदीने में उसी कब्र में हुजूर की लेटे हैं जहां मेरे आका लेटे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नाम सुनते ही अबू बकर उमर का नादा, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। अबू बकर सिद्दीक की बात चल रही है, किसकी आपको मालूम है? आज के जमाने में कलमा पढ़ना बड़ा आसान है, उस जमाने में बहुत मुश्किल था। जान पूछ के सामने आग रखी हो ना, सामने आग जल रही हो, उस आग में कूदना हर आदमी के जिगर का खेल नहीं है। जरा गौर तो करो, सामने अबू जहल, उतबा और शैबा जैसे बदतरीन बदबख्त काफिर हों, जिनके हाथों में मियां, जिनके हाथों में तलवारें हैं मुसलमानों के खिलाफ। उस वक्त जब मुसलमानों को बड़ी बड़ी अजियतें दी जाती थी, जब मेरे पैगंबर मक्के से निकलते थे तो लोग गालियां देते थे। उस वक्त जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजरते थे तो नबी पाक को गालियां दिया करते थे जालिम, रास्ते में कांटे बिछाते थे। जब मक्के में कोई एक शख्स भी मेरे नबी पाक का मानने वाला नहीं था, नौजवानों आज तुम नबी के नाम पे ये कहते हो मैं गर्दन कटा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मगर मैं आज आपको एक बात बताने चला हूं, जरा गौर तो करो, ये कौन सा दौर है? ये वो दौर है जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गर्दन को कभी नमाज की हालत में पकड़ा जाता है। एक और कम करें, एक और कम करें, आवाज साफ करें। नमाज की हालत में मेरे नबी पाक के मुकद्दस सरे मुबारक को, गर्दन मुबारक को दबाया जाता है, हुजूर की आंखें बाहर को आ जाती है, कभी ऊंट की ओजड़ी रखी जाती है। जब कोई आमना के बेटे का मानने वाला मक्के के अंदर नहीं है, जब कोई ये कहने वाला नहीं आप घबराओ मत मैं आपके साथ हूं, जब मक्के में मेरे नबी के घर पे लोग पत्थर फेंकते हैं रात में दिन में, तो छोटी सी बच्ची सैयदा फातिमा पूछती हैं अब्बा ये लोग हमारे घर में पत्थर फेंकते हैं, ये कब तक ऐसे ही फेंकते रहेंगे? कभी मेरे लगता है, कभी अम्मी के लग जाता है, ये पत्थर क्यों फेंकते हैं? नबी ने फरमाया बेटी थोड़े दिन देख, एक दिन वो आएगा कि दुनिया में तेरे बाप का नाम बुलंद हो जाएगा। ये लोग मुझे जानते नहीं है। जब मियां मक्के में रास्ते मेरे नबी के रोके जाते थे, जब कोई नबी को मानने वाला मौजूद नहीं था, तब एक शख्स था जिसका नाम था अबू बकर सिद्दीक। उसने कहा था हुजूर कोई माने ना माने, मैं मानता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप अल्लाह के, मैं मानता हूं। जरा गौर करें, तवज्जो चाहता हूं, जरा गौर करें। हुजूर मेराज को गए, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। हुजूर मेराज के शब गए, मेराज की जब का शब कहां गए? हुजूर मेराज की शब गए फिलिस्तीन। वहां आपने नमाज पढ़ाई। नमाज किसकी पढ़ाई? नबियों की। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। यार जरा गौर तो करो, ये नमाज कैसी नमाज है? तवज्जो चाहता हूं, ये नमाज कैसी नमाज है कि यहां पर अजान पढ़ने वाला तमाम फरिश्तों का सरदार है और नमाज पढ़ाने वाला तमाम नबियों का सरदार है। और नमाज पढ़ने वाले कौन है? इब्राहीम है, मूसा है, ईसा है, याहिया है, जकरिया है, सालेह है, लूत है।
यूसुफ है, याकूब है। नमाज पढ़ने वाले ये हैं, पढ़ाने वाले मेरे मुस्तफा। एक रात में हुजूर ने सफर किया, मक्के से गए फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के बाद अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ाई, फिर एक आसमान, दो आसमान, दो आसमान, सातों आसमान को तय किया, फिर अर्श के करीब पहुंचे, अर्श को देखा, जन्नत को देखा, यहां तक कि जन्नत के बनाने वाले परवरदिगार को भी देखा, अपनी आंखों से देखा। और कुरान कहता है सुम्मा दना फतदल्ला व काना क़ाब क़ौसैनी औ अदना। वो मेरा महबूब जब मुझे देखता था ना तो उसने पलक तक नहीं झपकी, अल्लाह का दीदार किया। अब जरा गौर तो करें, आज के जमाने में मैं आपसे कहूंगा तो आदमी थोड़ा बहुत यकीन कर लेगा, हाँ भाई फ्लाइट का जमाना है। अब यहां से आदमी फ्लाइट में उड़ता है तो 2 मिनट के बाद यहां पहुंच जाता है, 2 सेकंड के बाद कहां रॉकेट कहां कहां पहुंच जाते हैं, दुनिया में तैयारे कहां कहां पहुंच जाते हैं। मगर मियां उस दौर में अगर नबी आके ये कहेंगे मैंने जन्नत भी एक रात में देख ली, मैंने जन्नत भी देख ली, रब भी देख लिया, अर्श भी देख लिया, मैंने सैर किया, मेराज की है, तो फिर कौन मानेगा? यही सवाल मेरे नबी के जहन में है। अल्लाह के रसूल जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछ रहे, जिब्रील ये बता, मैंने जन्नत भी देख ली, मैंने जो है अपने रब को भी देख लिया, मैंने रात में सैर भी की, ये सब बातें मैं बताऊंगा तो मक्के में मुझे मानेगा कौन? इस बात को मानेगा कौन कि मैंने रब को देखा, जन्नतों की सैर की? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कोई मांगे माने या ना माने, मगर आपका यार अबू बकर मान जाएगा। कोई यकीन करे न करे, अबू बकर जल्दी बोलो, अरे अबू बकर यकीन करेगा। और हुआ भी वही। हुजूर ने कहा मैं मेराज के गया, अबू बकर सिद्दीक से अबू जहल ने रोक के पूछा, भाई कोई अगर ये कहे मैं एक रात में फिलिस्तीन चला गया, तुम मान लोगे? का नहीं मानूंगा। का फिर तुम्हारे नबी ने कहा है तो फरमाया हुजूर ने कहा है तो बिल्कुल सच कहा है। मेहरबानी करें भाई, जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बात, मैं किसकी बात कर रहा हूं? हजरत अबू बकर सिद्दीक की। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नाम सुना है आपने? जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। कौन है? फरिश्तों के सरदार है, कोई आम तो नहीं है ना, फरिश्तों में भी आम नहीं है, वो फरिश्तों के भी सरदार है। और उनका मर्तबा कितना बड़ा है, उन्होंने तमाम नबियों की बारगाहों में हाजिरी की है। उन्होंने आदम के बारगाह में आए हैं, वो शीश की, वो याह्या, ज़करिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम सबकी बारगाहों में आए हैं। अल्लाह ने एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राइल मैंने तुझे फरिश्तों का सरदार बनाया है, इसके बाद फरिश्तों का सरदार बनाने के बाद मैंने तुझे तमाम नबियों के पास भेजा है, ये बता मैंने तू मेरे महबूब के पास भी जाता है, तेरे दिल में कोई तमन्ना है? तो किसी के दिल में कोई तमन्ना होती है, किसी के दिल में कोई तमन्ना, मगर जो फरिश्तों का सरदार है जिब्रील अलैहिस्सलाम, उससे मेरे रब ने पूछा, ये बता जिब्राइल तेरे दिल में भी कोई तमन्ना है? अर्ज करते जिब्रील अलैहिस्सलाम, रब्बुल आलमीन तूने फरिश्तों का सरदार बनाया, तूने 650 नूरानी पर मेरे लगाए, मगर इसके बाद भी मेरे दिल में एक तमन्ना है कि काश मैं फरिश्तों का सरदार जिब्राइल ना होता, बल्कि मोहम्मद का गुलाम अबू बकर सिद्दीक होता। कौन होता? अबू बकर। दिल लगा के बोलो अबू बकर, जल्दी बोलो अबू बकर सिद्दीक। तो आज की जो तकरीर है वो किसके नाम है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। अपने बच्चों को बताओ कि पहले खलीफा का नाम क्या है, बोलो क्या नाम है पहले खलीफा का? अबू बकर। दूसरे खलीफा का नाम उमर। तीसरे खलीफा का नाम हजरत उस्मान गनी। चौथे खलीफा का नाम हजरत अली। दिल लगा के इसी बात को कह दो सुभान अल्लाह। डिफरेंट मोड में तकरीर कर रहा हूं, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले। अच्छा एक बात बताएं आप, आज हम में से लोग अल्लाह से डरते हैं? नहीं। अगर अल्लाह से डरते होते तो कुछ बात भी मानते थोड़ी सी, है ना? हाँ। आज सब लोग अपने घर जाना चाहते हैं, मैं भी अपने घर जाना चाहता हूं, आप भी चाहते हैं। आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका वाकई में वो घर है जहां आप जाना चाहते हैं? एक दिन मैं सफर कर रहा था तन्हा, फिर अचानक ख्याल आया क्या वो वाकई में मेरा घर है? तो फिर कहीं ना कहीं मेरे ज़बीन ने आवाज दी, नहीं वो तेरा घर नहीं है, तेरा घर तो पता ही नहीं कहां है।
किस गड्ढे में तुझे डाल दिया जाएगा, किस जगह तुझे दफन किया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं अगर जानवरों को पता चल जाए ना उन्हें मरना है, अगर जानवरों को इल्म हो जाए उन्हें पढ़ना है, तो उन्हें कोई मोटा जानवर खाने नहीं मिलेगा। सारे जानवर मौत के खौफ से सूख जाएंगे, मगर इंसानों को पता है मरना है, मगर उनके ऊपर असर नहीं है, हमारे ऊपर असर नहीं है। कयामत के बारे में क्या ख्याल है? हमें बताया गया है कि भाई कयामत के दिन तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। भाई जरा ध्यान करें, तुम्हारे साथ कुछ, एक साहब कह रहे थे मेरे पीर हैं तो वो देख लेंगे सब। मैं कभी हो सकता है भाई, अल्लाह बड़ा करीम है, हम तो इनकार नहीं करते। देखो भाई जिन लोगों को जाना हो वो जल्दी से चले जाएं भाई, है ना, बड़ी मेहरबानी करें और बैठे आराम से। जिन लोगों को जाना हो उठ के चले जाएं। हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है सब भाई, इंसान है हम भी, थोड़ा सा लगता है कि भाई हमारी बात भी नहीं सुननी हो तो आप बैठे ही ना करेंगे तो तकलीफ होती हो, कोई बात नहीं। वो तंज है, ये कट सकता है क्या? नहीं कट सकता है। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, ये तंज है, नहीं कट सकता। मर्दे नादा पर कलाम नर्म नाजुक पे असर। आज मियां कयामत के दिन के बारे में किसी ने कोई गौर, जरा माइक वाले भाई आवाज जो आ रही है आपका माइक बहुत अच्छा है, इसे जरा ठीक कर दिए, बहुत अच्छा माइक है आपका। मुझसे तो अच्छा ही है, कयामत के दिन मुझसे हिसाब होगा, माइक से कोई हिसाब नहीं होगा, तो मुझसे तो अच्छा ही है, मगर माइक वालों से तो होगा कि कैसा बजाया था। तवज्जो है कि मेरी बात पर, मेरी बात पर तवज्जो है? हाँ, बार बार ये डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा सा परेशानी। हाँ तवज्जो है, बस सुनो भाई मेरी। ठीक है, हो गया भाई, ठीक। हाँ भाई ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, बस सुनो। और किसी साहब को जाना हो तो चले जाएं, हम तो भाई खाली 2-3 लोगों को भी सुना देंगे तकरीर, हमें कोई नहीं है। खैर माशाअल्लाह हो गया भाई, ठीक हो गया, माइक माइक ठीक हो गया, सुभान अल्लाह कह दीजिए। माइक ठीक हो गया, सुभान अल्लाह। हाँ, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि ये जो घूम रहे हैं ये कौन सी मखलूक है? ये रात में इन्हें जो चैन नहीं है। ये देखो इधर देखो, ये 4-5 जा रहे हैं, देखो देखो ये जा रहे हैं 5-6 लोग माशाअल्लाह, देखो ये सब हाजत से जा रहे होंगे। हाँ देखो ये मोबाइल लगाए हुए कान पे, यही मुस्तकबिल में इनका यही मोबाइल है। इनकी कब्रों में भी रखे जाएंगे मोबाइल, कि इनका दिल कैसे लगेगा भाई? बगैर मोबाइल के दिल नहीं लग रहा ना। अब रात में ये 1 बज रहा है तो इन्हें पता ही नहीं कि क्या होने वाला, कान पे मोबाइल लगा हुआ है। अजीब किस्म का जलसा है भाई, है? ये देखो ये लाल काली टोपी वाले को मैंने 10 बार देख लिया, इधर से इधर जाते हुए, इधर से इधर जाते हुए। ये मंजिल पे जाए कयामत से पहले पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा ये आदमी। अजीब मामला है भाई, पढ़े लिखे तभी तो ये हाल है, वैसे तो ये सब बैठे हैं माशाल्लाह हमारे। ये तरबियत का तो नतीजा है, जिसकी जो उनका उस्ताद है ये उसका असर है। उसने बताया होगा जब हुजूर की बातें हो तो ऐसे घूमते रहना, मोबाइल पे बात करते रहना, यही सीखते भी होंगे ये लोग, यही इनका मुस्तकबिल है। इल्म सिखा पर अदब न सिखिया, क्या लेना इल्म नु फड़ के हूं। दाता बाहू कहते इल्म सीख लिया, अदब नहीं सीखा। फिर से बात कह रहा हूं, और तबीयत जो है ना अल्लाह करे तो उधर आ जाए, माइल हो जाए। बड़ी मेहरबानी। मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था? किसकी बात कर रहा था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला
अन्हो, उनकी बात कर रहा था हजरत अबू बकर सिद्दीक की। मैं कह रहा था कयामत के दिन एक दिन आना है, सबको पता लगाना है किसे कब, हर किसी को पता है किसने क्या किया है किसने क्या नहीं किया है, मगर अब डर का मिजाज यहाँ खत्म हो चुका है। इंसान डर की तरफ से बिल्कुल अलग हो गया। हमें समझाया जाता है कयामत के दिन कुछ नहीं होगा। कैसे, कौन कहता है कयामत के दिन कुछ नहीं होगा? जरा कुरान को पढ़ के देखो तो पता चलेगा कयामत के दिन क्या क्या नहीं होगा। आपको पता है कयामत के दिन क्या होगा? बड़े बड़े 30 मार खाओ के पित्ते पानी हो जाएंगे। वो कयामत के दिन होगा कैसा? वो कयामत आएगी कैसे? वो कैसा दिन होगा जो कयामत का दिन होगा? रोजमर्रा की तरह दिन होगा। वही सुबह सुबह जो है वो मुर्गे बोलेंगे, वही सुबह जो है वो चिड़िया की चहचहाट के साथ दिन शुरू होगा। और वही सुबह सुबह जो है ना, वही सुबह सुबह एक आदमी मंडी की तरफ को जा रहा है, कुछ लोग मंडी की तरफ को दौड़ रहे हैं तो कुछ लोग ट्रेन की तरफ को दौड़ रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है। ये बरेली के हालात इस तरह से ले लीजिए आप। ऐसा दिन होगा कि बरेली में सुबह का सूरज निकलने वाला है। सूरज से पहले पहले कुछ लोग ट्रेन की तरफ भाग रहे हैं, कुछ लोग जो है मजदूर अड्डे की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग मंडी की तरफ चले हैं, कुछ लोगों ने अपनी हाजत के लिए घर से निकलना शुरू किया है। मगर अभी मालदार अपने घर में सो रहे हैं, अभी वो नहीं उठेंगे, वो 10 बजे के बाद उठेंगे। एक औरत ने अपने बेटे को तैयार किया है, उसे सुबह ही उठाया है, स्कूल की बस आने वाली है, बेटे तुझे स्कूल जाना है। बच्चा उठ गया, मुंह हाथ धुलाया है और उसके बाद उसके कपड़े पहनाए हैं। उधर मियां एक लोहार ने अपने तमाम साजो सामान को अपने सामने रखा है और सामने रख के बाद भट्टी जलाई है। भट्टी जलाने के बाद उसने मियां अपने हाथ में फिर हथौड़ा लिया है, फिर उसने गर्म किया है लोहे को उसने नीचे रख दिया है और अपना हाथ ऊपर उछाला है। अब यहीं पे उसका हाथ है। उधर मां ने अपने बेटे को नाश्ता करने के लिए लुकमा मुंह में देने के लिए हाथ ऊपर को बढ़ाया है। उसके बेटे के और उसके बीच में चंद जो है वो उसके बेटे के बीच में और उसके बेटे में चंद उंगलियों का फर्क है। अब उसके मुंह के निवाला मुंह में जाने वाला है। अब जो है वो लोहार ने अपना हाथ उठा लिया है, आदमी ने अपना पैर बाहर को रखने के लिए जो है पैर उठाया है। वो कयामत का दिन कैसा है? सब हंस रहे, खेल रहे, कूद रहे, गुनाहों में लग के रातों को सोए थे लोग, मगर कयामत आज आ गई। आज कयामत आ गई। वो कौन सी कयामत है? वो कयामत आ गई जिसका अल्लाह ने वादा किया था। वो कौन सी कयामत जिसकी तरफ से सबको गुजरना होगा? वो कौन सी कयामत जिसे सुन करके औलियाए इकराम दहाड़े मार मार के रोते थे? वो कैसी कयामत का दिन होगा? मैं आपको वो मंजर थोड़ा बहुत बताने की कोशिश कर रहा हूं। इधर से मां ने लुकमा बेटे के मुंह में देना चाहा, उधर मियां जमीन हिलने लगी। इधर से जो है वो मजदूर अड्डे की तरफ को मजदूर चला है, उधर से पानी तेज आ रहा है। आज पानी को छूट दे दी गई है। आज वो आकर के साहिल पर नहीं रुकता है बल्कि शहर में घुसने लगा है। आज पानी ऊपर ऊपर को आता है। काली काली पानी की घटाएं शहर की तरफ को बढ़ रही हैं। शहर के लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ दौड़ के अपनी जान बचाना चाहते हैं। और आज क्या हुआ है? आज ये हुआ है कि आज क्या हुआ है? आज ये हुआ है कि जो पहाड़ है वो आज हिलने लगे हैं और हिल करके बिल्कुल रुई की शक्ल में दुनिया में उड़ते फिर रहे हैं। और आज क्या हुआ है? आज ये हुआ है मियां कि तमाम लोग आज मर गए हैं। आज ऐसी कयामत आई है, ऐसी कयामत के जलजले आ गए हैं। जमीन ने अपने तमाम बोझ उठा के निकाल के फेंक दिए, कुछ ना बचा। आज मियां सबको मौत आ गई, आज कोई नहीं बचा। और मौत आने के बाद फिर क्या हुआ? अब कौन रह गया है? अब मियां शैतान भागेगा तो शैतान को इजराइल अलैहिस्सलाम पकड़ेंगे और जब उसे पकड़ने के लिए तरफ जाएंगे तो वो गोता लगाएगा। तुम पानियों में गोते लगाते हो, वो जमीन में गोता लगाएगा। एक गोता लगाएगा तो मगरिब में निकलेगा, एक गोता लगाएगा तो फिर वहां से पकड़ेंगे तो वहां से गोता लगाएगा मशरिक में निकलेगा, फिर मशरिक से गोता लगाएगा फिर शिमाल में निकलेगा, शिमाल से गोता लगाएगा फिर जुनूब में निकलेगा। मगर जुनूब में जाके उसे इजराइल पकड़ लेंगे। वो कहेगा कहां ले जा रहे हो? कि आज तुझे जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। वो बहुत कोशिश करेगा मगर छुट नहीं पाएगा। ए शैतान, ए इब्लीस, ये वही जहन्नम है जिसका तुझसे वादा किया गया था, मगर तू इधर उधर दौड़ता गया, लोगों को तू परेशान गुमराह करता गया। आज मियां इजराइल को पकड़ लिया तो अब किसकी बारी आएगी? अब मीकाईल की बारी आएगी। अब मीकाईल की मौत के करीब अल्लाह हुक्म देगा मीकाईल की मौत, तो अल्लाह का अर्श थरथराएगा, कांपेगा। अल्लाह का अर्श अर्ज करेगा परवरदिगार मीकाईल को तो मौत नहीं, आज सबको मौत, इजराइल मीकाईल को मौत दे दे। मीकाईल को मौत आ जाएगी, उसके बाद इसराफील को मौत आ जाएगी, उसके बाद मियां अल्लाह अकबर, आखिर में मौत का फरिश्ता इजराइल बचेंगे। अल्लाह फरमाएगा तू भी मर जा, वो चीख मानेंगे, जमीन आसमान दहल जाएंगे।
जमीन आसमान। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, हर बशर का कलेजा दहल जाएगा, हर कलेजा दहलेगा। आज मियां कहते हैं कोई गुनाह हम क्यों डरे? अरे उस दिन कौन सी हथकड़ी होगी जो हम जैसे गुनहगारों के डाली जाएगी? हाथ में नहीं, पांव में नहीं, गले में नहीं, फिर कौन सी हथकड़ी होगी? एक हथकड़ी होगी, एक हथकड़ी होगी तो फरिश्ते यहां डालेंगे जबड़े में, और जबड़े में डाल के खींचेंगे। जब खींचेंगे तो इंसान का ये जबड़ा पूरा खींचेगा तो वो रबड़ की तरह खींचता चला जाएगा। औरतों को अजाब कैसे दिया जाएगा? पीछे से बाल की चुटियां पकड़ लेंगे, उसमें कुंडा डालेंगे और उसे खींचा जाएगा। कयामत के दिन क्या होगा? क्या होगा कयामत के दिन? हमें तो बताया जाता है कुछ भी नहीं होगा, तुम बख्शे जाओगे, तुम्हें तुम्हारे पीर बख्शवा लेंगे, डरना नहीं। आओ मैं बात करता हूं किसकी? एक नौजवान काबे में रो रहा है, रो के कहता है परवरदिगार मुझे माफ कर दे, मेरी गुनाहों को माफ कर दे, मेरे रब मुझे माफ कर दे। उसके रोने से काबे का तवाफ रुक गया, कभी नहीं रुकता है, रुक गया। मैं जब अभी 2017 में गया था ना, तो रात का वक्त था, 12:30 बज रहे थे तकरीबन हरम में। तो अचानक 80 या 90 लोग नीचे को उतरे, औरतें मत। जैसे उन्होंने काबे को देखा तो कहने लगे रब्बे काबा, रब्बे काबा, रब्बे काबा, रब्बे काबा, रब्बे काबा, रब्बे काबा, रब्बे काबा। औरतें रोती थी तो सारे हरम के लोग रोने लगे। किसी को नहीं पता ये कहां का मुसलमान है, मगर मुसलमान है तो रो लो, और रोने की काबे से अच्छे कोई जगह नहीं मिलेगी, रो लो। सब रोने लगे। मैं पूछा ये कौन है, कौन रो रहा है, ये कौन लोग है? कहने लगे पहचाना नहीं, फिलिस्तीन के लोग हैं। अभी 6 महीने पहले 70,000 मुसलमानों को फिलिस्तीन के पहले नशा दिया गया, फिर 4 लाइन रोड पे लिटाल के उनके ऊपर बुलडोजर चला दिए गए। बच्चों पे बुलडोजर चले, मर्दों पर, औरतों पर। तो उन्होंने जो है वो औरतों ने जब काबे को देखा तो शिकायत करने लगे। क्या शिकायत करने लगे? क्या करने लगे? रब्बे काबा, खुदा की कसम जो दिल रोया नहीं ना, उस पे अल्लाह की रहमत कोई नहीं। हाँ, वो दिल बर्बाद हो गया, पत्थर है वो। हम तो काबे में जाते सेल्फी खींचते, सेल्फी मदीने में सेल्फी, काबे में तस्वीरें, और ये शख्स रो रहा है, कह रहा है मौला मुझे माफ कर दे, वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना। इस वजह से मैं गुनाहों के साथ तेरा तो क्या तेरी मखलूक का भी सामना नहीं कर सकता, तेरी मखलूक का सामना भी नहीं कर सकता, तेरी मखलूक का सामना भी नहीं कर सकता। लोगों ने काबे का तवाफ रोक दिया, कहने लगे मौला हम परवरदिगार हम तब तवाफ करेंगे, पहले इस नौजवान को माफ कर दे। जब लोग उसके गिर्द खड़े हो गए, हाला बना के इसके गिर्द खड़े हो गए, हल्का बनाकर कि ये नौजवान सर उठाए तो हम इससे कहें अल्लाह बड़ा करीम है, मगर नौजवान जब